बोले राम बड़ी मुश्किल से तो क्या करना चाहते हो युद्ध? मैं भरत के साथ युद्ध करूंगा और भरत को वापसी अयोध्या भेज दूंगा। चूंकि जो भरत की हालात हैं, राम उसे देखकर अपना वचन भूल जाएंगे और वापसी अयोध्या आ जाएंगे। इसलिए राम भरत मिलाप नहीं होने दूंगा। बृहस्पति देव ने कहा, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काम। हे इंद्रदेव, जो भगवान का अपराध करता है, भगवान कभी रीस नहीं करते, क्रोध नहीं करते। लेकिन जो भक्तन अपराध ही करही, राम रोष पावक सो जरही। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है, वो भगवान की रोष रूपी अग्नि में उसको जलना पड़ता है। तो कभी भक्तों का अपराध मत करो। अपराध तो कभी किसी का मत करो, लेकिन कभी भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। हाँ, जग जप राम राम जप जेहि, दुनिया राम को जपती है, लेकिन हे इंद्र, भगवान हमेशा मेरा भरत अपने भरत का नाम स्मरण करते हैं। और जानते हो, अभी भरत त्रिवेणी पर गए थे और वहां सब भरद्वाज जी के आश्रम में गए, लेकिन भरत जी नहीं गए। क्यों नहीं गए भरत जी? कि मुझसे पूछेंगे या केवलिक जी, भरद्वाज जी, ऋषि मुनि, आप कैकेयी के बेटे हो, राजगादी आपको मिली है, मेरे प्रभु राम आपके कारण 14 वर्ष वन में आए हैं, मैं क्या कहूंगा, मैं क्या उत्तर दूंगा? अच्छी एक बात बताऊं, भक्त औरों का अपराध भी स्वयं मान लेते हैं, किसी में अवगुण नहीं देखते, दोष नहीं देखते। तो देखा भरद्वाज जी ने सभी आश्रम में आए, लेकिन मुख्य भरत वो तो आए नहीं। पूछा भरत जी कहां में? बोले बाहर है। जब भरद्वाज जी आश्रम के बाहर आए तो ऐसे कदली पेड़ खड़ा था, उस कदली पेड़ की ओट में भरत खड़े खड़े फपक फपक कर रो रहे थे। आज मैं किस दृष्टि से संतों के सामने जाऊं, लेकिन संत तो संत होते हैं। अरे भरत, आप यहां, और जैसे संत ने दृष्टि देखी, आपकी भाषा में और हमारी भाषा में अंतर है, आपकी दृष्टि में हमारी दृष्टि में अंतर है। जब भीमिक्षण रामादल में आए तो देखा, सुग्रीव जी ने देखा, जाबावंत जी ने देखा, नलनील ने देखा, अंगद ने देखा, और सीधे राम जी के पास आए। प्रभु, हाँ, उस दशकंधर का छोटा भाई आया है, दशानन का छोटा भाई आया है। क्यों? वो रावण नहीं कह सकते थे, विश्वसर्वा का छोटा पुत्र आया नहीं कह सकते थे, लेकिन दशानन का छोटा भाई आया है, माने दशकंधर का छोटा भाई आया है। कहने का मतलब है, हम भगवान को संकेत में कह दें ये हमारे शत्रु का भाई आया है, ताकि भगवान दशकंधर का नाम सुनते रहो और जो उसमें आ जाए। ये भाषा हमारी हो सकती है, लेकिन संत की भाषा, जब राम जी ने विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण कराया और चल पड़े, मार्ग में जा रहे थे, आश्रम एक दीक मग माही खग मरग
जंतु जीव तह नाही, वहां कुछ नहीं। राम ने कहा प्रभु गुरुवर ये कैसा आश्रम है, इतना विशाल आश्रम, आश्रम एक दिख मघमाई मारक, मघ माने मारक, मारक में आश्रम देखा, राम राम बड़े व्याकुल हो गए। खग मृग जंतु जीव तह नाही, कुछ नहीं था। गुरुदेव या कोई मृग नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, कोई ब्रह्मचारी नहीं है, कोई साधु संत नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कैसा आश्रम है, सुनसान पड़ा है। एक संत की भाषा है, आओ राम, और जान पूछ कर उसी मार्ग को लेकर गए थे विश्वामित्र जी। आश्रम में जैसे लेकर गए, एक पत्थर की शिला पड़ी है, अश्रु निकले वो भी पत्थर के हो गए, केस वो भी पत्थर के हो गए। प्रभु ये उपल, ये पत्थर कौन है? कितनी सुंदरता से उत्तर दिया विश्वामित्र जी ने। गौतम नारी साप बस उपल देहे धरि धीर। राम ये गौतम की पत्नी है, इसने बड़ी गो भक्ति की है। गौतम नार साप बस, इसकी छोटी सी गलती पर इसके पति ने शाप दे दिया। अच्छे बात बताए, गृहस्थ आश्रम में गलती किससे नहीं होती। और हमारे तो रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, भागवत भी कहती है कि 3 स्थिति में और 3 स्थानों पर कभी पत्नी को अकेला मत छोड़ो। नंबर 1, तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ गई है, वो अस्वस्थ है, तो कभी अपनी बीमार पत्नी को अकेले मत छोड़ना, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए अपनी जन्मभूमि छोड़ी है, अपने भाई को छोड़ा है, बहनों को छोड़ा है, अपने माता पिता को छोड़ा है, उसको अकेले मत छोड़ना। नंबर 2, अभी आपकी नई नई मित्रता हुई है, नई नई दोस्ती हुई है, अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना, अकेले छोड़कर मत आना। उन लोगों को तुम ठीक से जानते नहीं हो, वो तुम्हारे परिचित नहीं है, तुम उनके संस्कारों से ठीक से परिचित नहीं हो, कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। तो कभी ऐसे में अकेले पत्नी को रोज जाओ, शास्त्र मना नहीं करते, लेकिन अकेले पत्नी को छोड़कर आ जाओगे, कभी कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है, आपके घर में कलह हो सकता है। नंबर 3, आपकी पत्नी की कोई शिकायत कर दे, तुम्हारी पत्नी अच्छी नहीं है, उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है। यूपी में अभी गरिमा है, लेकिन मुझे पीड़ा होती कहते समय, चाहे वो भैया पंजाब की भूमि रही हो, हरियाणा की भूमि रही हो, राजस्थान की भूमि रही हो, यूपी में भी क्यों किसी की शिकायत करनी। किसी ने शिकायत करी और पत्नी को छोड़ दिया, तलाक तक नौबत पहुंच गई। हमने सुनी सुनाई बातों पर अपने आंखों से पट्टी बांध ली और संबंध विच्छेद कर दिया। किसी की बात सुनकर अपनी पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। गौतम ने पत्नी का त्याग तो कर दिया, लेकिन गौतम बेचैन नहीं, छोटी सी गलती के कारण। ये वो अहिल्या ने
जिसके पूज्य पिताजी ने कहा है जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करूंगा। और उसमें कितने सारे ऋषि, कितने सारे मुनि, इंद्रदेव तक भी। अब इंद्रदेव जिसको चाहते हो तो वो सची से भी सुंदर थी अहिल्या। कितना सची तो नभ्याम नमः, सची के सहित मैं इंद्र को प्रणाम करता हूं। तो सची इंद्र की पत्नी का नाम है, वो इंद्र की पत्नी से भी सुंदर है। और इंद्र देवता भी चले गए परिक्रमा करने के लिए, लेकिन वहां गौतम ऋषि का आश्रम पास में था। गौ मां की वो सेवा करते थे, गौ विज्ञान से परिपूर्ण थे। वो ये जानते थे कि गौ मां के जो सींग होते हैं ना, गौ माता की जो सींग की निचला भाग होता है उसमें भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। जो गौ मां का मध्य भाग होता है उसमें ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, और जो गौ मां के सींग के ऊपर है उसमें शिव जी विराजमान होते हैं। और गौ मां की उस मध्य भाग से एक नाड़ी निकलती है जिसको सूर्य केतु नाम की नाड़ी कहते हैं। गौ मां की थुई अर्थात ठाठ से होते हुए पूंछ तक वो नाड़ी करती है। उस सूर्य केतु नाम नाड़ी के प्रताप से ही गौ मां के दूध में केसर पाया जाता है। गौ मां के दूध में माने स्वर्ण पाया जाता है। स्वर्ण क्षारस कहते हैं उसको विज्ञान की भाषा, माने आयुर्वेद की भाषा में। तो स्वर्ण क्षारस केवल अपने भारतीय गौ माता में प्राप्त होता है। तो ये तो बड़े विद्वान थे, गौ के विज्ञान को जानते थे। इन्होंने इनकी गाय ब्याह रही थी, और ब्याहती हुई गौ बड़ी करुणा में होती है, पशु को चाटती है। उसने उनकी परिक्रमा की और वो अहिल्या के पिता के पास पहुंच गए। महाराज जो वेद में लिखा है सत्य है, तो वेद तो भगवान, वेद मम हस्तो, भगवान कहते वेद तो मेरी भुजा है, वेद मम हृदय, वेद मेरा हृदय है, वेद मम वाणी, वेद मेरी वाणी है। तो भगवान तो इतना मानते वेद को, तो जो वेद में लिखा सत्य है, तो लिखा है कि सूर्य की दोनों आंखें होती, जो गाय की दोनों आंखें होती है ना, एक आंख चंद्रमा और एक आंख सूर्य होता है गौ मां का। गौ मां की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। गौ माता की देह में सर्वदेवमयी कहा गया गौ मां, सर्वदेवमयी गौ मां है, सर्व तीर्थमयी गौ मां है। गौ माता धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। गावा गूगल सुगंधया, भारतीय गौ मां के शरीर से गूगल की सुगंध निकलती है। गौ भारतीय गौ माता गावा स्वर्ग से सोपानम, भारतीय गौ माता स्वर्ग की सीढ़ी है। गावा सर्व सुख प्रदा, गौ माता सब सुखों की खान है। गावा विश्व से मात्रा, गौ माता पूरे विश्व की मां है। गावा त्रिलोक्य मात्रा, वो तीनों लोकों की मां है। ऐसे में उसकी परिक्रमा करें, संपूर्ण ब्रह्मांड गौ माता में समाया है। तो महाराज मैंने गौ मां की परिक्रमा कर ली, तो बताओ गौ मां की परिक्रमा से क्या ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं हुई? अहिल्या के पिता को ब्रह्म को स्वीकार करना पड़ा, और सामने ऐसे वरमाला लिए अहिल्या खड़ी थी। इंद्र की प्रतीक्षा नहीं की थी उसने, इंद्र को ठुकरा दिया था गौतम के लिए, और वरमाला गौतम को पहनाई थी। आज बहुत पीड़ा हुई, जिसके लिए देवताओं को ठुकराया हो। आज उस पति ने साथ दिया। पत्नी पति को भगवान मानती हो और पति कलह करता हो तो दिल तो दुखता ही है।
और पति पत्नी को इतना सम्मान देता हो, पति पति के साथ छल कपट करे तो पति को पीड़ा तो होती है। ये तो शरीर दो है, आत्मा एक है, ये तो मन दो है, विचार एक है। ऐसा पति पत्नी का भाव माना जाता है। उन्होंने कहा उपल दे धरि धीर। राम ये कब से धैर्य को धारण किए हुए उपल इस पत्थर के रूप में पड़ी है, लेकिन ये धैर्य को धारण किए हुए हैं। क्यों? कभी राम आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। उपल दे धरि धीर समझाता कितनी विधि से। चरण कमल रज चाहेती, कृपा करहु रघुवीर। राम ये तेरे चरणों की रज चाहती है, कृपा करहु रघुवीर। राम तुम तो कृपा के सागर हो, करुणा के सागर हो। जब आप प्रकट हुए थे तब संतों ने स्तुति की थी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, शोभा सिंधु करारी। आप तो दीन बंधु हो, पतित पावन हो। एक पतित है, राम इसको पावन कर दो। ये दीन है, आप दीन बंधु हो। आज सिद्ध कर दो कि आप दीन बंधु हो, तभी लोग तुम्हें कहेंगे रघुपति राघव, राजा राम पतित पावन। अगर पतित को पावन नहीं किया तो कोई पतित पावन आपको नहीं कहेगा। इसलिए आज इस पतित को पावन करो। और जैसे राम ने अपना चरण उठाया, राम के चरणों से भगवान के चरणों की रज थी, जैसे स्पर्श हुआ, वो पत्थर की शिला नारी के रूप में प्रकट हो गई। तो मेरे कहने का भाव है, इस करुणा को सब जानते हैं, ये करुणा होनी भी चाहिए, लेकिन क्रोध मत करो। क्रोध में आकर उत्तम ने भी पत्नी को साथ दिया था। शिव गौतम को देखो, दुर्वासा को देखो, नारद जी को देखो, ये सारे बाद में पछताए हैं जिन्होंने क्रोध किया है। इसलिए आपको दृष्टांत देकर समझाने का प्रयास करते हैं कि क्रोध करने से, हाँ आप देखो कम से कम जब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए